चलिए, कुछ लोग अभी नए नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, बात आप लोग जो है सुना कीजिए। जब आपको बोला गया था उस समय कि इनरोल हो जाना है आपको पहले, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे थे? इनरोल होंगे ना सर। तो ये जूम एप्लीकेशन नहीं था, ठीक ना, कि जब मन होगा तब इनरोल होंगे। इसमें इनरोल पहले होना पड़ता है, और जितना इनरोल हो जाएगा वो अपने आप लॉगिन, उसको फिर से जुड़ने की जरूरत नहीं थी, है ना। आप डायरेक्ट देखना शुरू कर दिए होंगे। हेलो। सब सब्जेक्ट का पढ़ाई हो ही रहा है, ठीक ना। बशर्ते कि कुछ टीचर जो है ना अभी कोरोना पीड़ित हैं, ठीक ना, तो ले नहीं पा रहे हैं। और जो मतलब कुछ कुछ ठीक हुए हैं वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। जैसे हम ही ठीक हुए थे, तो मतलब अभी भी हल्का फुल्का कमजोरी लगता है, ठीक ना। अचानक से जब खड़े होते हैं ना तो चक्कर आने लगता है, ढेर देर तक खड़े रह नहीं रह पाते हैं। इस वजह से मतलब क्लास नहीं ले पा रहे हैं लोग। तो आदमी पहले जान बचाएगा कि पहले क्लास लेगा, बताओ तुम ही लोग। ये हम तो ठीक हो गए, बहुत सारे जैसे रजनीश सर हैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं, तो उनका तो बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है अभी। तो क्लास ले ही नहीं पाएंगे, वो तो खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। चलिए, हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, देखिए, क्वेश्चन बनाते समय ना आपको ध्यान रखना पड़ता है कि से एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चंस के लैंग्वेज को पूरा पढ़िए पहले, ठीक है, और उसके अर्थ को निकालिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। तब जो है से वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तब जो है से आप उसको डील कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट सोचते हैं कि फॉर्मूला तो हमको याद है, बन जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला याद रहने से क्वेश्चन अगर बन जाता तो आदमी फॉर्मूला तो बुक में लिखा हुआ ही है, सब याद कर लेता, सब क्वेश्चन बन जाता आराम से। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है, उस लैंग्वेज को समझना पड़ता है कि से क्या लैंग्वेज क्या कह रहा है, ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जिनको ना इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा दिक्कत चल रहा होता है, ये होता है। तो अब जो है से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको जो से लैंग्वेज ही नहीं चल रहा है, तो कितना भी समझाएंगे नहीं समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन बता देंगे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, अब फिर जैसे ही छोड़ देंगे फिर लैंग्वेज देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए आदमी को, प्रैक्टिस करना चाहिए लैंग्वेज पे, ठीक ना। मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम जो है से इसमें सेंड कर देंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक ना। स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आपका चला जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, ठीक ना। तो लेवल बढ़ गया तो हम लोग तो अब सीख गए हैं चूंकि, तब तो निकाल ही सकते हैं आराम से। देखिएगा, कह रहा है कि से ये प्रेशर गेज कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल बल्ब्स बी एंड सी, ईच ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है कि से इसमें मैनोमीटर जो है आपको इस तरह से लगाया गया है।
ठीक है। ये है दो, वो आपका रिजर्वायर है, ठीक है। और एक में जो है से आपका रेड कलर का लिक्विड भरा हुआ है, ठीक ना। रेड कलर का लिक्विड भरा हुआ, तो रेड पेन तो है नहीं मेरे पास, दो ही पेन है, ब्लू और ब्लैक। तो ब्लू से एक में बनाते हैं, एक में आपका ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपका ब्लैक है, इसमें जो ब्लैक कलर का लिक्विड डाला गया है। कहाँ तक डाला गया है? यहाँ तक डाला गया है, मान लेते हैं कि यहाँ तक है उसका लेवल। और सेकेंड का आपका जो लेवल है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक। और इसमें जो है से आपका ब्लू कलर का डाल देते हैं। ये जो है से आपका इधर तक है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको कहता है कि ये हमारा इनिशियल लेवल है, ठीक ना। शुरुआत का लेवल ये है, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्स लेवल, ठीक है। डेटम लाइन हम इसी को सेट करेंगे, क्योंकि यहीं तक आपका है लिक्विड ये। अब हाइट देखते हैं कौन कौन कितना है। तो हाइट जो है से एक आपका एच सी, अच्छा हाइट दिया नहीं है, इसको कह रहा है कि आप एच सी लीजिए, ठीक है। एच सी लीजिए। और एक का कहा जा रहा है कि एच बी लीजिए, ठीक ना। ये इसका जहां तक लेवल है वहां तक लीजिए, और इसको जो है से आप एच बी लीजिए, ठीक। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ताकि प्रेशर को बढ़ाने घटाने से ना लेवल ऊपर नीचे होगा नहीं, तो जगह रहेगा तब ना होगा। छोटा बनाइएगा तो नहीं होगा। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि you tube with vertical limbs each of 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। यानी कि जो लिम्ब है ना, उसका आपका दिया है 0.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला का एरिया जो है ना, यानी पाइप टाइप सा पाइप नुमा रहता, तो ये वाला एरिया जो है वो दिया गया है आपको कितना, इसका भी और इसका भी 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और है ए रेड लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज फिल्ड इनटू सी, यानी कि इसमें जो आपका लिक्विड भरा गया है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है कितना, तो 0.9। अच्छा, फिर कहता है कि क्लियर वाटर, अच्छा सी एंड क्लियर वाटर इज फिल्ड इनटू बी, बी में जो है से क्लियर वाटर भर दिए हैं, ठीक है। द सरफेस सेपरेशन बीइंग इन द लिम्ब अटैच टू सी। अच्छा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सेपरेशन व्हेन द प्रेशर ऑन द सरफेस इन सी इज ग्रेटर देन दैट इन बी बाय अमाउंट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देखिए, शुरुआत का कंडीशन तो यही है, शुरू में कोई और कंडीशन नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ आपको कहा गया कि ये जो से वाटर है, ठीक है। तो वाटर है तो इसका डेंसिटी तो जानते ही है कि कितना होता है, इसका डेंसिटी निकाल लेंगे नहीं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। अब सोचो तुम लोग कि कहाँ से ये इसको लिख दिए सर, कोई सोच रहा है कि सोच लिया सब।
बोलना, आवाज जा रहा होगा तो बोलना, नहीं जा रहा होगा तो शांत से चुपचाप देखते रहना। आ, देखिए, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इसको में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ चुका है हमको, तो बहुत सारा काम हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग प्रेशर इक्वेट कर देते हैं, यही तो हमारा कहता है पास्कल्स लॉ की से, एक पॉइंट पे यानी एक लेवल पे आपका जैसे प्रेशर इक्वल होता है लिक्विड के केस में, तो यहाँ पे एक लेवल पे जो ये लेवल चल रहा है ना, तो इस लेवल पे आपका यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो उधर कुछ और लिक्विड है, इधर कुछ और लिक्विड है, तो कर देते हैं प्रेशर इन राइट लिम्ब, सर रोज रोज तो यही कर रहे हैं, इक्वल टू प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, है ना। तो आइए, प्रेशर इन राइट लिम्ब हमारा कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, तो रो कितना है 900 इंटू जी इंटू एच सी इज इक्वल टू, इधर बताइए रो कितना हो जाएगा, वाटर है ना, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 और इंटू जी इंटू एच बी, ठीक है। तो यहाँ से जी तो इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। खाली अगर हम रो वन एच वन और रो टू एच टू अगर लगा देंगे तब वो काम निकल जाएगा। अगर खाली एक ही आपका ये प्रेशर हेड ही आ रहा है तो, बीच में अगर मान लेते हैं पीवी प्लस ये सब आ जाएगा तब काम नहीं करेगा। लेकिन अगर खाली प्रेशर हेड से अगर इक्वेशन बन रहा है तो जो से जी आपका खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो दिख रहा है कि उड़ जा रहा है ना। अब ये इधर बच जाएगा 10, इधर बच जाएगा 9, तो हमको समझ से आएगा एच बी इज इक्वल टू 0.9 इंटू एच सी, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ आना चाहिए। अब देखिए, ये तो कहानी मतलब ये शॉर्ट टर्म हमने एच बी और एच सी में एक रिलेशनशिप निकाल लिया ताकि जो है से आगे आगे की जो कहानी है उस पे ये काम दे सके, ठीक ना। ये जो है से आपका काम देगा, तो इसको हम लिख लेंगे इधर एच बी इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना 0.9 एच सी। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, ठीक ना। क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कहता है कि ये वाला जो आपका रिजर्वायर है ना, इसमें हम बाई हाउ मीन्स किसी भी तरीके से हम जो इस पे प्रेशर ना इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो हो सकता है पिस्टन इधर लगा दिए, पिस्टन से उसको दबा रहे हैं, ठीक है। कितना दबा रहे हैं, प्रेशर जो एग्जैक्टली जो आप इसमें जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो कितना बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जो आप बढ़ा रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, देख लेना तो यही है ना। Find the displacement of a surface and when the pressure on the surface in C is greater than that in B. An amount of 1 सेंटीमीटर हेड ऑफ वाटर लेवल, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर वाटर लेवल हेड का जो है ना उसमें चेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो वाटर लेवल हेड का चेंजिंग इसमें कर रहे हैं, इसमें ठीक ना, इसमें नहीं, इसमें सीधा घटा देंगे 1 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो इसमें करना है तो इसका, आप लोग म्यूट ही तो हो, कौन बोल रहा है, बोल तो हम ही रहे खाली। चलिए, अब आ, बीच में जब डाउट रहेगा ना कोशिश करना ना कि ऊपर में देखो कॉर्नर पे आपका चैटिंग का ऑप्शन दिया है, तो कोशिश कीजिए कि उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छे बच्चे बनिए, ठीक है। आइए क्या कर रहे थे हम, हाँ इसमें जो है से 1 सेंटीमीटर वाटर हेड के प्रेशर के बराबर जो प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, ठीक ना, यानी कि बढ़ाया जाता है। तो जैसे ही बढ़ाएंगे ना प्रेशर तो ये लेवल जो है डाउन होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में डाउन हुआ था ना, तो वैसे ही इसको में भी डाउन होगा। तब डाउन हो गया तो लीजिए डाउन कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये डाउन जो है से कितना हुआ है, एच एच डाउन हो गया। तो रुकिए, एच डाउन हो गया तो इधर भी नीचे भी यहाँ तक तो आ जाएगा ये ब्लैक के वाला ने,
इसको क्वेश्चंस का ही नेक्स्ट पोर्शन चल रहा है बाबू। तुम लोग अलग अलग फिगर बनाना, ठीक ना। हम एक ही में काम चला ले रहे हैं, काहे कि हम बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन है मिटाने का। तुम कॉपी पे बनाओगे ऑप्शन नहीं रहेगा मिटाने का, ये नहीं कि ओकरे में काट कूट के जोड़ जाड़ देना, तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी देखो बाटर को मिटा दिए, और ऊपर में जो लेवल है ना, इसको हम अप कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम अप कर रहे हैं लेवल को थोड़ा सा इप। जब इधर डाउन होगा तो इधर लेवल बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। अगर समझदार बच्चा होगा तो बोलेगा कि हाँ सर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये तो बताओ। कितना बढ़ेगा ये तो बताओ। देखिए इधर हम जो है से डाउन कर रहे हैं, ये डाउन किया, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक ना। क्योंकि दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो वॉल्यूम है, वो सेम सेम चल रहा है ना डायमेंशंस में। तो जितना इधर से प्रेस करेंगे उतना ही इधर से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ाए कहाँ सर, तो खाली बना दिए, दीजिए ना चढ़ा दे। हो गया। क्या लिख दें एच, ये दोनों एच लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अरे वाह, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कितना होगा वैसे। एच सी का तो वैल्यू आपको मालूम है ना, हाँ। और ये वाला वैल्यू जो है ना, कुछ ले लेते हैं अटपटा, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लें उसको, बोले तो कुछ बोले तो क्या, एच तो यहाँ ले चुके हैं, इसका कुछ नाम सजेस्ट करो ना बढ़िया सा हमको। ये नाम नहीं समझ में आ रहा क्या ले। एच हो गया, एक्स हो गया, एक्स नहीं है, एक्स नहीं ना दिख रहा है कहीं। एक्स नहीं है, एक्स ले लिए। एक्स नहीं दिख रहा है, अरे एक्स बढ़िया है यार, एल से बढ़िया एक्स है ना। एक्स दिख रहा है कि है वो, एक्स है। एल लो, कौन तो बोला एल ले लीजिए, तो ले लेते हैं। अब इसको मिटाना पड़ेगा, अब काम हमको नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दोगे तो जो है आपका काम जो है आसान हो जाएगा। इसमें सी में जो लेवल फॉल करेगा वो कितना के बराबर करेगा, बताइए। सी में जो लेवल गिरेगा वो कितना के बराबर गिरेगा, तो ध्यान देना। द लेवल फॉल इन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा लेवल फॉल इन सी लिख रहे हैं ना, तो ई हो गया क्या, एल। ये कितना, एल, है ना, इनटू एरिया। किसका एरिया, तो बड़ा वाला का एरिया, इसका एरिया, ठीक है। तो हो गया क्या, वॉल्यूम हो गया ना भाई। और जब वॉल्यूम हो गया तब वॉल्यूम जैसे बदलेगा थोड़ी, जितना वॉल्यूम इधर डाउन हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम इधर अप हुआ होगा ना, और उतना ही वॉल्यूम जैसे इसका होगा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो आइए, इसका एरिया तो दिल है, ये है, तो हम कह सकते न है कि इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो नया प्रेजेंट हुआ है ना, नया प्रेजेंट हुआ है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जिसको हम कह सकते हैं, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, इसके बराबर होना चाहिए। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, तो एच इंटू ए, एच इंटू ए। कोई दिक्कत है ये वाला में, कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो। ए वाला में दिक्कत नहीं ना है कि है, अरे ना होना चाहिए यार। जितना जितना वॉल्यूम इधर से डिक्रीज किया ना, उतना ही वॉल्यूम में ये भी होगा, नीचे आया होगा कि नहीं, बताओ। अगर 1 लीटर पानी अगर कोई पाइप में हम डालेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पाइप है, ठीक है, इस तरह का हम बनाए हैं, 1 लीटर हम डाल रहे हैं, तो इसको हम नीचे जो है से पूरा फिल आउट कर दिए, ठीक है। तो 1 लीटर डाले हैं तो ये नीचे आएगा तो का 2 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर में रहेगा यार। तो 1 लीटर है, मतलब जितना वॉल्यूम यहाँ डाउन
उतना ही ना यहाँ पे आपका वॉल्यूम आएगा। हाँ, वॉल्यूम जब उतना आएगा तो जितना वॉल्यूम ये आपका आया, ये इतना वॉल्यूम हुआ, यानी कि लेवल फॉल इन सी, इसका जो लेवल फॉल हुआ वो कितना है, एल इनटू एरिया ऑफ सी, यानी कि लेवल जितना गिरा वो और एरिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम जो है से जितना आपको लिम्ब में डिस्प्लेसमेंट हुआ है लिक्विड का, उसके बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं फाइनल कैलकुलेशन, यानी कि लेवल फॉल, इसको ए लिखिए ना सर, काहे बार बार लेवल लेवल लिख रहे हैं, एच इंटू ए बाई ए, कोनो दिक्कत ना है। तो एच हमारा कितना है नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो रहने देते हैं वैसे ही। ए कितना है, तो ए जो है से आपको 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में एरिया, बटा में एरिया, एरिया दिया है कि नहीं दिया है, क्या लिखा है, a pressure gauge consists of two cylindrical bulb B and C each of 10 square centimeter cross section। देखिए दिया है 10 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका एरिया देल है, सही कहूँ कि ये वो वैल्यू कम रहा है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर देल है तो इसका वैल्यू रख दो ना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ गया, एक वो देखिए कितना कम हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 0.025 एच हुआ कि नहीं हुआ, यानी हमको ये वाला वैल्यू मिल गया है ना। अब तो आराम से लगा ही सकते हैं यार, इधर तो देखिए लगा दीजिए, क्या इतना घट गया होगा ना, इधर का आप लेंथ अगर देखेंगे तो इतना होगा, ये वाला लेंथ होगा हमारा डेटम लाइन से, तो ये कितना होगा, एच सी में से एल घटाना पड़ेगा और एच जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एकदम अब सही जा रहे हैं, पकड़ लिए क्वेश्चन, और का तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए प्रेशर इन राइट लिम्ब, एकदम रट लेना, ही लैंग्वेज बहुत काम का है, ठीक ना, पूछेगा सेमेस्टर में। और ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं, मजाक में पढ़ा भले रहे हैं लेकिन मजाक में जरा सा भी नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन आएगा ये। प्रेशर इन राइट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। अब ढेर जो है ना अभी खेल कर रहा है, अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है। और सब बाद में बोलेगा कि सर हमको ना रिवीजन क्लास चाहिए, फिर उन लोग के हम देते हैं रिवीजन, फिर मिलना हमरा से, एक बार दरोगा बने तो फिर हम बताते हैं तो के। हाँ देखो क्या कहे थे, हाँ लगा दो तो दिक्कत की है, रो इंटू जी इंटू एच, तो रो इंटू रो कितना देल है ना, रो 900 नए, रो इंटू जी, अच्छा जी को हटा देते हैं, काहे जी के रखें, बार बार जी आएगा उसको हटा ही देते हैं, रो इंटू एच खाली करो ना, समझ में आ गया ना कि जी हट जाएगा, दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा नहीं, तो उसको हटा ही देते हैं, उसको लिखवे नहीं करते, झूठ मूठ के लिखेंगे फिर काटेंगे, तो उससे अच्छा है कि पहले ही नहीं लिखते हैं। अब एच लिखो, एच कितना हो जाएगा, तो पहले एच सी, ठीक है, अब प्लस एच, अब फिर माइनस एल, कोनो दिक्कत कि चलिए इज इक्वल टू, अब लेफ्ट लिम में आ जाइए, इसमें क्या हो जाएगा, आ, रो कितना है 1000, और जी तो खत्म कर दिए ना, तो एच बी, और हाइट कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ना आ गया, अब ये वाला हाइट होगा ना, तो ये प्लस एच बी प्लस एल, एच बी प्लस एच प्लस एल, दिक्कत। अब जो है आप पुट आउट करिए एकदम, देखना लग रहा होगा कि एच सी सर नहीं पता है, एच नहीं पता है, एल भी नहीं पता है, तो तीन गो अननोन है, एक गो इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व होगा। अगर मान लेते हैं हम कहें कि से दो गो रिलेशनशिप भी तो है कि, तो देखिए बता दीजिए
क्या हो जाएगा 900 गुना एच सी प्लस 900 गुना एच माइनस एल को एच के फॉर्म में लिख सकते हैं ना 900 गुना 0.025 एच। कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1000 एच बी। एच बी को भी चेंज कर दीजिए। हाँ एच बी को ना एच सी के फॉर्म में लिख देते हैं तो कितना हो जाता है 0.9 एच सी। ठीक है। और लगता है कि यही कट जाएगा। ये 0.9 एच सी है तो 900 एच सी दिख रहा है इधर, और इधर भी 900 एच सी, यही खत्म हो जाएगा। अब कुछ खत्म होगा देखो। अब इसको इधर आगे गुना करोगे तब प्लस में 1000 एच, अब प्लस में 1000 एल को हम लिख रहे हैं ये, तो इंटू में 0.025 एच। कौन दिक्कत? अब कैलकुलेट कर दो तो देखो ये वाला से तो लगता है खत्म हो ही गया। 900 एच सी प्लस 900 एच, 900 एच है ना, इधर 1000 एच है, तो इसको माइनस प्लस कर ही दो, इधर ही ला करके डायरेक्ट हम जैसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं। और एच अभी इधरो है, एच अभी इधरो, एच इधरो है, करो। एच को सबको एक तरफ कर देते हैं और एच सी को एक तरफ कर देते हैं, तो इधर माइनस में 900 एच सी कर देते हैं और इज इक्वल टू, और इधर जो है से अच्छा कोई कांस्टेंट वैल्यू एक को नहीं दिख रहा है यार। कांस्टेंट वैल्यू एगो होना चाहिए ना, सब लगता है। अच्छा नहीं नहीं, देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रेशर हम लोग काउंट किए हैं इस तरफ यानी कि राइट लिम्ब में, उसमें 1 सेंटीमीटर जो वाटर हेड है उसका भी तो प्रेशर बनेगा ना यार। देखो तो उधर खाली ये वाला काउंट करवाया है, बताओ इसको में तो वाव होगा ना, प्लस कर दो कितना, तो 1 सेंटीमीटर वाटर हेड है तो प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच कर दो। तो रो कितना 1000 वाटर हेड है, तो जी कितना 9.81, और एच कितना, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, तो ये हो गया खत्म। ठीक है। और जी तो हम लोग काउंट कर नहीं रहे हैं, जी को तो खत्म कर दे रहे हैं, तो खाली यही यानी 10, तो 10 यहाँ से ऐड कर दो। ठीक है, हो गया ना 10। ठीक है, तो 10 ई वाला जो है से वही सोच रहे हैं कांस्टेंट टर्म को वो बच ही नहीं रहा है, सब कट कुट जाएगा, रद्द बुद्ध हो जाएगा फिर। आओ, अब हो गया हमारा 10 प्लस 900 एच सी, इधर लाएंगे तो माइनस 900 एच सी, और इज इक्वल टू, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर करना है तो 1000 एच, 1000 एच माइनस 900 एच। अब समझना ये 900 एच इधर लाए हैं नहीं, बराबर की कटी, बराबर के इस तरफ, तो माइनस में हो गया। और इधर जो है से कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा प्लस में 25 एच, और इसमें 900 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा 2.5 गुना 9, तो 25 2 25 है ना, तो 2.5 करेगा तो कितना हो जाएगा 225 22.5 माइनस में 22.5 एच। ठीक है, अब ये तो गयो, एच सी का काम खत्म, अब खाली एच वाला नजर आ रहा है। अब देखो कितना आसान हो गया, 10 इज इक्वल टू 100 एच, अब प्लस में 25 में से 22.5 गया तो 2.5 एच, ये हो जाएगा कितना, 100 और 2 102.5 एच इज इक्वल टू 10, तो एच इज इक्वल टू कितना 10/102.5, इतना मीटर में आएगा। ठीक है, तो मीटर में आएगा तो इसको कन्वर्ट नहीं कर लोगे, बोलो कन्वर्ट कर लेगा ना यार।
कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो नो सर, तब फिर तब हो गया और का खत्म। क्वेश्चन भारी नहीं रहता है दोस्त, जो बताए ना ओकरे खाली इस्तेमाल करना है, बस पेशेंस से कैलकुलेशन करते चल जाना है। और जितना पेशेंस रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, और जितना ज्यादा पेशेंस गड़बड़ाओगे उतना ज्यादा नुकसान में चले जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका। आपको तो फायदा ये होता है कि इसको सारा कैलकुलेशन जैसे हम लोग करते हैं, कैलकुलेटर से टाइम बचता है। ठीक ना, यही अपने से भाग देंगे तब टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर से भाग देंगे आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आज ये रहा। और करें, और करेंगे तो टाइम लगेगा तो हनिए के। अब करें एक क्वेश्चन और, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिफरेंस ट्यूब मैनोमीटर से, पढ़ाए हैं हाल फिलहाल, उसको भी ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना। डिफरेंशियल यू ट्यूब। और सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला अभी जो बताया सर, अगर कोई बढ़िया से नहीं देख पाए, अपने यहाँ नेट नहीं होगा बढ़िया, तक नहीं देख पाए, तो ये रहेगा ना 12 घंटा के बाद हो रहा है। और वो जो है ना, आप जो है उसको देख सकते हैं कभी भी। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में गड़बड़ाइएगा तो उसको देख लीजिएगा। फिगर बना देने के बाद मिटाने का मन नहीं करता, एक तो बड़ी मुश्किल से फिगर बनता है हमसे। देख रहा तुम लोग के चलते कितना व्यवस्था करते हैं, अपने रूम पे बोर्ड लगाए हैं, स्टैंड लगाए हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाए हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कहता है कि ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ 2 पाइप्स as shown in the figure. The pipe A contains a liquid of a specific gravity 1.5, while the B contains a liquid of a specific gravity 0.9. The pressures at A and B are 1 kgf per centimeter square and 1.8 kgf per centimeter square respectively. Find the difference in mercury level in the डिफरेंशियल मैनोमीटर। वाह क्या क्वेश्चन है। आइए, डिफरेंशियल मैनोमीटर है ना। हाँ, देखिए फिगर बहुत बनाने में टिपिकल हमको लगता है। यहाँ से नहीं, ये हुआ और ये चला गया। तो ऐसे क्या कर रहे हैं सर। हम्म, ये रहा बी, ये रहा ए, ठीक है। ए बी, इसको मैं भर दिए एक लिक्विड, और इसको मैं भर दिए दूसरा लिक्विड। लुक्का से करिए ना सर। बी, ठीक है, अभी कुछ दूर तक आ गया होगा इधर। कुछ ही दूर तक करते हैं। फिर आपका इसमें लिक्विड दूसरा है, इसमें लिक्विड दूसरा है यहाँ तक।
देखो क्वेश्चन यही ऑफलाइन में रहते ना तो और मजेदार तरीके से इसको डील करते। अभी थोड़ा सा तुम लोग दूर हो, हाथ में डंडा भी ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तुम लोग को, है ना। ये अब तीसरा लिक्विड कौन सी डाले, तीसरा में मतलब मरकरी कौन पेन से डालें बताओ। ये तो दो गो तो डाल दिए, तीसरा ये हरियर का चलता है कि नहीं चलता है। ये चल दिख रहा है तुम लोग को, बताना जरा अगर दिख रहा है तो। क्या कि वीडियो में दिखता नहीं है, हरियर पेन जो है सही ही नहीं दिखता है। दिख रहा है जी, हर लाइन दिख रहा है नहीं। चलिए मजेदार हो गया तो। हैं, तीन कलर। अब आइए, ये वो के कहा गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, ठीक ना। यहाँ ये वाला जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो है 1.5 है, और प्रेशर जो है पीए जो है वो कह रहा है कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका यहाँ पे 0.9 है, ठीक ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका अगर देखें तो कह रहा है कि 0 स्पेसिफिक ग्रेविटी में सर क्या लिख रहे हैं आप, 0.9 है, और प्रेशर पीवी जो है वो है 1.8 है शायद, 1.8 kgf, 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो यूनिट का कन्वर्सन जो है ना हम पहले इसीलिए करवाए थे ताकि जो है से आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत अगर होता है ना तो वो तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है, काहे कि तुम छोड़ दिया यूनिट। ये वाला हाइट जो है ना एच मान लेते हैं, यही एच हाइट जो है आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। और एक जो है से दिया हुआ है, ये वाला आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो है से 2 मीटर है शायद, 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक आपको कह रहा है कि 3 मीटर है, सॉरी 3 मीटर है कि 1 मीटर है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? नहीं वो ये ज्यादा कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 मीटर, तो बनाए उसको देखे में लगेगा कि कम है। ये 3 मीटर है, ठीक ना बउआ। देखो फिगर बनाना ना तो उसमें ये वाला थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाना, ठीक है। ये वाला से ले ऊपर 3 मीटर है, ठीक ना। ए वाला से ऊपर 3 मीटर, हम यहाँ से जो बनाए तनी होकर बनाए, यहाँ से जो है दिख रहा है कि से 2 मीटर, तो मान लेंगे चलो हो जाएगा। तो 3 मीटर इससे ज्यादा बड़ा ना होना चाहिए था, अब बन गया छोटा, फिर से मिटा के बनाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। इसको समझना कितना 3 मीटर है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, कोशिश करते हैं कि 3 मीटर। ये ग्रीन वाला फिर थोड़ा सा और बढ़ावे पड़ेगा, ओके यहाँ तक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ग्रीन वाला ही बढ़ा देते हैं, रुको यही सही उपाय है, मेहनत से बचे के यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब अब कहाँ जाएगा, 3 मीटर करके रहेंगे कि ये हो गया एच, एच बड़ी हो गया और ये हो गया 2 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ठीक है। अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लिख दिए ना सबका। हाँ अब हमको एक चीज खाली बता दो कि ये जो प्रेशर दिल है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना लिखेंगे, है कोई के पावर बतावे के कि नहीं है, हिम्मत तो बोलो।
बाकी 2 कलम रखते हैं। कितना लिखेंगे जल्दी बोलो, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा? कितना होगा बोलो? एक 1 kgf नहीं, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पूरा वैल्यू बोलो। हाँ, यही ना कहा जाता है कि कितना तुम लोग हेराई करता है। इसको करो 1.8 इंटू 9.81 इंटू 10⁻⁴ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस हो गया, आपका काम खत्म हो गया यार। ये है कुछ ही अब। बस चल देखो, प्रेशर इन राइट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, दोनों में ही लिखेगा। करना है कहाँ? एट डेटम एक्स एक्स ई एक्स। बताओ इधर कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 मीटर ये वाला हाइट है, एच ये वाला हाइट है, तो कर दीजिए कितना हो जाएगा उधर राइट वाला में। तो पी बी प्लस रो इंटू जी, रो वन कर देते हैं, रो बी कर देते हैं, इंटू जी इंटू एच। एच कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्लस एच, 2 मीटर प्लस एच। और इधर बस अब तो है नहीं, इधर तो खत्म हो गया ना, इज इक्वल टू इधर आ जाते हैं। तो पी ए प्लस ये कितना हो जाएगा? तो रो ए इंटू जी इंटू 3, ठीक है एगो। और ये तो अलग है ना बाबू, ये जो है से अलग है, मरकरी शायद है, क्या कहता है, डाला है क्या मरकरी ने? हाँ मरकरी है, ठीक है। तो 2 का, अच्छा हाँ, 3 + 2 तो 5 ना हो जाएगा यार, सही बात। अब प्लस रो एच जी इंटू जी इंटू एच, कितना? तो एच एच है सर। हाँ हो गया। अब कैलकुलेट करो, पीवी का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1.8 इंटू 9.81 इंटू 10⁻⁴ और प्लस रो इंटू जी इंटू एच। तो रो कितना हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो 900 लिखो ना सीधे सीधे, 9.81 और इंटू ये 2 मीटर, 2 प्लस एच कर देते हैं, सब तो ऐसा यूनिट में डाल ही रहे। तो इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू बताओ, पी ए कितना है? 9.81 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और प्लस रो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500, हाँ 1500, और इंटू जी 9.81 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना? तो 5, ठीक है। और प्लस रो 13,600 और इंटू जी 9.81, 9.81 तो आ ही रहा है सब में, लगता है ना खत्म हो जाएगा सबसे, सब टर्म में आया 9.81। तब इसको कर दो 1.8 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये हो जाएगा 900 गुना 2, तो 9 दूनी 1800 और प्लस 900 एच इज इक्वल टू, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ और प्लस में 1500 में 7500 और प्लस में इधर हो जाएगा 13,600 एच। अब एच वाला को एक साथ लेकर के चले जाओ, बाकी को एक तरफ लेकर के आओ, क्या होता है देखते हैं। 1.8 इंटू 10⁻⁴ और प्लस में, सॉरी माइनस में 10⁻⁴, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 18, माइनस में 7500 इज इक्वल टू 13,600 एच और माइनस 900 एच, ठीक है। अब इधर फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका, लगता है कि 0.8 इंटू 10⁻⁴ और प्लस
1800 में से 7500, ये 1800 में से 7500 जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, है ना। माइनस में कितना, 0 0 तो पहले लिख दो। 5 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से गया तो 8 7 15, सही बात है। और ये 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। माइनस में इज इक्वल टू, इसको घटाओ तो 9 4 13 होता, तो 4600, ठीक है। 12700। हाँ अभी इसको करो तो 8 पे 3 जीरो, 8000 माइनस 5700 इज इक्वल टू 4600 एच। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000 में से 5700 गया तो 5000 जाएगा, 3000, 3000 में यानी कि 2323 क्या हो गया, ये चोला तो 13,600। हाँ तो 4600 ना बचेगा, 9 4 13 होता ना यार, 600 तो एक्स्ट्रा है। तो ये 23 दूनी 46 एकदम आ भी रहा है लग, 23 दूनी 46, एच बराबर 1/2, यानी कि 0 पॉइंट है। हम्म। कैसे, अच्छा 9, सॉरी 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 कितना हो गया, 12,700। नहीं नहीं, ये हम 9,000 समझ के घटा दिए यार। देखो तो क्या होता, सही कहूँगी एकदम वैल्यू भी एग्जैक्ट आ रहा था, लग रहा था कि एकदम कट जा रहा है पूरा का पूरा। 12,700। कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है गुना भागा में। अब यहाँ के बाद 3,000, हाँ 2,300 ने, यानी कि ये 2300 इज इक्वल टू 12,700 एच, यानी कि एच इज इक्वल टू 2300 बट्टे 12,700, ये 20 से 20, यानी 23/127 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2300/127 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आएगा आंसर होगा, खत्म है जी। कैलकुलेशन थोड़ा चल जा रहा था इधर, जोश में आ गए थे ने। हम्म, था ना, कैलकुलेशन गलत हो जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। 900 के 9,000 समझ रहे हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया ने, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन आसान रहता है बउआ, ठीक ना, क्वेश्चन कोई भारी नहीं रहता है। क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान आसान रहेगा। और ये रहा आपका डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर तक का काम तमाम कर दिए हैं। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, मैकेनिकल गेज, ठीक है ना। मैकेनिकल गेज अगर पढ़ा देते ना तो आपका जो है से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बात खत्म हो जाती है इस चैप्टर में, ठीक ना। अब देखिए कोई कोई अगर बुक देख रहे होंगे, जो बुक आप खरीदे हैं ना आर के बंसल, उसको अगर देखिएगा तो उसमें जो गैस पे भी प्रेशर निकाला गया, लेकिन वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसको हम नहीं किए हैं, ठीक ना। ये नहीं कहिएगा कि से सर नहीं किए हैं, तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है आपका, इसीलिए नहीं किए। अगर रहता तो हम उसको करते, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला जो है इरिटेटिंग फार्मूला है, बहुत ज्यादा लंबा फार्मूला है, याद रखना भी उसको टिपिकल होता है। और साथ में उसमें क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि से डेंसिटी जो है से वहां पे वेरी करता है आपका, ठीक ना। जब गैस ले लीजिएगा तो डेंसिटी उसका हर जगह पे वेरी करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि से कोई एक हम सिलेंडर, ये तो मिटा देना, अब खत्म हो गया ने, बोलेगा। देखिए अगर हम कोई सिलेंडर ले लेते हैं, उसमें अगर आप गैस भर देते हैं, ठीक है, इसमें जो से आपका गैस भर गया,
अब देखिए कि जिधर कमजोर पोर्शन अगर मान लेते हैं इस ओपन, यहाँ पे थोड़ा सा अगर एरिया ओपन कर दिया जाए तो सब जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा होगा ताकि ये जो बाहर निकल जाए, है ना। एक दूसरे से जो है ना बहुत ज्यादा सेपरेटेड होते हैं और ये कंप्रेस करके इसमें भरे गए हैं, तो डेंसिटी जो है ना इसका डिफर होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होता है। जहां खोल दीजिएगा वहां पे ये फैलना चाहेगा, ठीक है। अब फैलना चाहेगा तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करने की क्षमता होती है ना इसमें, तो वॉल्यूम को एक्सपेंड करने की क्षमता होती है जिसके कारण से इसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। और डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो उसको जो है से हम लोग रो जीएच वाला जो फॉर्मूला लगा रहे थे डायरेक्टली वो लगेगा नहीं, क्योंकि रो जीएच तो तब लगेगा जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तब ना। तो डेंसिटी जब आपका वेरी करता है तो ए चीज ये आपका पी इज इक्वल टू जो है रो जी एच जो है ये काम नहीं करेगा, ठीक ना। उसके लिए जो आपका डेंसिटी का कुछ फंक्शन होगा, रो का जो है प्रेशर के रूप में कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन जब जिस रूप में आएगा ना तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, डीपी बटे डी जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये वाला फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग जब लगाएंगे ना तब वो काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा प्रेशर के रूप में, तो इसको जब प्रेशर के रूप में फंक्शन होगा तो इसको नीचे गिरा देंगे, यानी कि डीपी बटे रो इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू डी जेड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन आएगा, मान लेते कुछ भी फंक्शन आ जाता है, मान लेते cos थीटा के रूप में फंक्शन आ जाता है या फिर कुछ भी के रूप में फंक्शन आ जाता है, तो उसको इंटीग्रेट कर करके ना हम लोग निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला टिपिकल होता है, ये आपको जो बताया गया था ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, ठीक ना। ये क्या था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, ठीक है। और ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है हर तरह के लिक्विड के लिए फॉलो करता है, ठीक ना। इसको हम लोग जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे थे तब, और डिफरेंशियल फॉर्म में इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते ना हम लोग तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी बटे में डी सॉरी रो इज इक्वल टू जी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहता है ना कि इसका अगर डिफरेंशिएशन होता है तो सिर्फ पी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक ना, बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। और इसमें अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना जेड के रूप में तो सिर्फ डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी, ठीक ना। तो ये चीजें होता है डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं। और ये वाला जो टर्म होता है आपका dp बाई डी जेड इज इक्वल टू रो इंटू जी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेट डेंसिटी के रूप में हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ हर तरह के फ्लूइड के लिए कारगर होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका लिक्विड रहता है ना तो लिक्विड के केस में हमारा जो ये डेंसिटी है ये कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म टोटल हो गया ना, तो अब जो है इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये भी तो वेरी कर रहा है ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो फंक्शन वैल्यू है उसको साथ में लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है से हम लोग गैस के रूप में ये वाला फॉर्मूला यानी कि P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये जो है गैस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है गैस में वेरी करता है, ठीक है। उसका कांस्टेंट डेंसिटी नहीं होता है गैस का, किसी भी गैस का डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। लिक्विड का जो है डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब बात हुआ कि से एक टॉपिक आज जो है से हम शायद डाल देंगे, ठीक ना। उसको हम बना कर करके वीडियो जो है से आपको डाल दिया जाएगा इस पे एप्लीकेशन पे, चाहे इसी पे डाल देंगे, ऐसा क्या दिक्कत है। यूट्यूब से ही तो डालना रहता है, तो यूट्यूब पे डालेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा ये यूनिट। उसके बाद हम लोग आएंगे सेंटर ऑफ प्रेशर पे बात करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम लोग सीखेंगे। तो आज लड़कन के क्या देख रहे थे कि ग्रुप में मैसेज किया, एक सेंटर ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन भेजा है, हम कि मारेंगे गधा, सामने नहीं रहते हैं तो जो मन तो करते रहता है।
तो क्वेश्चन जो है इधर से ही अभी आप लोग सेकेंड यूनिट तक जो है क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक ना, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। और एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन बना लीजिए, जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा सीखिएगा, ठीक है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना आपका जो है ब्रांच पेपर है, कंपटीशंस के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मजबूत कीजिए सर, जितने सारे पेपर आप पढ़ रहे हैं ना उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो पढ़ा भी रहे हैं, आपके लेवल में है, जेई तक आपका काम देगा, जितना पढ़ा रहे हैं वो आपको जेई तक काम देगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं आप इतना से, अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तब, ठीक ना। और जो जो क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन पूछना रहेगा, तो आपको चैट का ऑप्शन दिया हुआ है टीच मिनट में ही, उसमें आप जो है क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको नेक्स्ट जब क्लास लेंगे ऑनलाइन वाला तो वो क्वेश्चन डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। और या फिर जो है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पे भी आप, ये व्हाट्सअप नंबर क्या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ या ना बोलो ना बाबू, बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं, जुड़ गए हैं कल से लेकिन अभी सोए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब क्लास ड्रॉप करते हैं। हाँ, क्लास का टाइमिंग जो है आपका 12 बजे से ही रहेगा, ठीक है, अगर कभी दिए तो। और ऐसे तो अभी आपका वीडियो लेक्चर जाएगा, ठीक ना। फिलहाल देखिए, रेगुलर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, रेगुलर खड़ा होते हैं तो चक्कर आने लगता है, ठीक ना, ज्यादा देर तक हम खड़ा नहीं रह पाते हैं, इसीलिए जो है से हम अ, नहीं, डेली नहीं रहेगा, पहले आपको जो जो टॉपिक हमको पढ़ाना रहेगा उसका वीडियो लेक्चर दे देंगे ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन बना लीजिएगा, तब आपको जो है क्वेश्चन सेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन देंगे हम, ठीक ना। नहीं तो, नहीं तो ये मतलब कि आपका रेगुलर नहीं है, ठीक ना, ये जो है से आपका कभी कभी दिया जाएगा। हम तो सोच रहे थे कि भोर में 4 बजे भोर में उठा करके तुम लोग को क्लास दें, उस समय नेट का स्पीड सबका सही रहता है। 4 बजे भोर में नहीं उठ सकते हो? तो 4 बजे भोर में सोच रहे हैं 5 बजे से। हाँ, अब एगो 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे, उसी करते करते फिर तो फिर 12 बजे हो जाएगा। अच्छा, आज क्लास क्वेश्चन बता रहे थे तो मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा था? क्लास ठीक लग रहा था ना? चलिए, तो मतलब कि कोशिश कर देखो, अभी मतलब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, जिसके वजह से पूरा अंदर से एनर्जी आ नहीं रहा है, जिसके वजह से असली एफर्ट नहीं आ पा रहा। अरे ठीक हो गए यार, लेकिन वही कमजोरी रह जाता है बहुत दिन तक, ठीक ना। कमजोरी जो होता है सो रह जाता है, इसीलिए जो से अभी पूरा भरपूर काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लास ड्रॉप करते हैं, लेकिन देखिए एक चीज है, जब भी आपको क्लास दिया जाता है तो कोशिश कीजिए कि सब जुड़े, आपको जो भी देंगे यहाँ पे ना वो कारगर रहेगा, ठीक ना, आपके एग्जाम के लिए कारगर रहेगा, ठीक ना। इस पे तो हमको कॉन्फिडेंस है बाबू, ठीक ना। अपने सीनियर से तुम पूछना, जो तुम्हारा सीनियर था उसको हम पढ़ाए थे, ठीक है।
ये तुम्हारा सुपर सीनियर होगा, वो लोग पास आउट हो गया था। तो सुपर सीनियर वो उसको हम पढ़ाए थे। तो जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो जहाँ पे पढ़ा रहे थे वहाँ पे बच्चे कम थे, शुरू में गए थे तो फर्स्ट लेक्चर जब दिए थे ना, तो हमको याद है कि 25 बच्चा था प्रेजेंट में वहाँ पे। और पूछे थे कि से इतना ही बच्चा रहता है, तब सब लड़कन बोला कि हाँ सर इतना ही बच्चा रहता है। जब जब हम क्लास एंड कर रहे थे, एडमिशन चेक किए थे ना, तो 65 बच्चा का एडमिशन था, ठीक ना। और मैक्सिमम लड़कन सिर्फ जो है से 8 बजे से आता था बाबू, ठीक ना, 8 बजे से उसको आना ही रहता था। काहे कि हम 8 बजे से ही क्लास लेते थे, मेरा टाइमिंग फिक्स रहता था। तो चाहे कोई भी क्लास करे ना करे, 8 बजे से वो आता था। तो सिर्फ इसलिए आता था कि ताकि जो है से ये चीज पढ़ सके। और ये चीज दोबारा आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी पढ़ करके देखिए, फिर आपको अंतर पता चलेगा, ठीक ना। तो इसको ना आप करिए और मन से करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछिएगा उसको हम डील करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। आप अथी गाना मत सुनावे लगो, ठीक है। ये क्लास दे रहे इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जो मन में आ रहा से कर रहे हो। रूम पे ही है। अभी तो रूम पे सब कोई रूम पे है, दोनों भतीजा भी रूम पे है। ठीक।